हरे भरे जंगल में काले बादल छाए हुए थे। हवा तेज थी और हर पेड़ की डालियां कांप रही थी। सोनी चिड़िया अपने छोटे से टूटे घोंसले में बैठी थी। उसके साथ दो नन्हे बच्चे लक्ष्मी चिड़िया और बापू चिड़ा थे। हे भगवान, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हमारा ये टूटा फूटा घोंसला कब तक हमें बचाएगा? मम्मी, ये पानी क्यों टपक रहा है? मेरी पंखी तो भीग गई। मम्मी, मुझे ठंड लग रही है। तेज हवा का झोंका आया और अचानक टहनी से बना घोंसला टूटकर बिखर गया। तीनों भीगे पंखों के साथ जमीन पर आ गिरे। अरे, मेरा घर सब बिखर गया। बच्चों को अब कहाँ ले जाऊं? मम्मी, हमें डर लग रहा है। क्या हम अब बिना घर के रहेंगे? पास ही पेड़ पर बैठे मदन कौवा और काली कौवी ये सब देख रहे थे। देखो तो सही, गरीब सोनी का घर भी पानी में बह गया। बेचारी अपने बच्चों को बारिश से भी नहीं बचा सकती। क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो? मैं भी तो माँ हूँ, अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। बारिश थमी नहीं। तीनों भीगते हुए एक झाड़ी के नीचे छुप गए। तभी घने अंधेरे से दो चमकती हुई आंखें उन्हें देखने लगी। मम्मी, वो देखो, चमक रही हैं दो आंखें। मम्मी, कोई हमें देख रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि जंगल की चालाक बिल्ली थी। उसके मुंह से पानी टपक रही थी। वाह, कितने मोटे छोटे छोटे पंछी! आज तो मजेदार दावत मिलेगी। मेरे बच्चों की तरफ देखना भी मत, पीछे हट जा। तो मुझे रोक पाएगी? तू खुद तो एक नन्ही चिड़िया है। मैं तो एक ही झपट्टे में तुम्हें खत्म कर दूंगी। इतना कहकर बिल्ली छलांग लगाती है। सोनी तेजी से बच्चों को अपने पंखों में समेटती है और पंख फड़फड़ाकर झाड़ियों के भीतर घुल जाती है। मम्मी, वो पीछे आ रही है, हमें बचा लो मम्मी। बिल्ली पंजे मारते हुए झाड़ी के पास तक पहुंचती है, लेकिन घने कांटों में फंस जाती है। हम भाग जा, मगर याद रखना, अगली बार नहीं बचोगी। बिल्ली गुस्से में दांत पीसकर चली जाती है। सोनी ने ऊपर आसमान की ओर देखा। बारिश अब भी टपक रही थी। हे प्रभु, मैं गरीब हूँ मगर माँ हूँ। मुझे भूख प्यास सहनी है तो सह लूँ, पर मेरे बच्चों को सुरक्षित घर और खाना दे दो। उन्हें ऐसे खतरों से बचा लो। अचानक पास की मिट्टी में एक चमकती हुई हरी मिर्च दिखाई दी। मम्मी देखो, ये कैसी मिर्ची है? ये तो जादू जैसी लग रही है। सचमुच, ये कोई साधारण मिर्च नहीं। शायद भगवान ने हमारी सुन ली। सोनी चिड़िया ने उस चमकती हरी मिर्च को सावधानी से तोड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, मानो उसमें कोई रहस्य छिपा हो। बच्चों, ये मिर्च भगवान का दिया हुआ तोहफा है। हमें इसे संभाल कर बोना होगा। शायद यही हमारी नई उम्मीद है। मम्मी, इसे बोएंगे तो क्या सच में घर उगाएगा? पता नहीं बेटी, पर कोशिश किए बिना कुछ नहीं मिलता। मिर्च की खेती कर हमें इसे मंडी में ले जाकर बेचना होगा। सोनी अपने बच्चों को साथ लेकर नदी किनारे पहुंची। मिट्टी नमी से भीगी हुई थी। उसने अपने छोटे पंजों और चोंच से गड्ढा खोदा और उस जादुई हरी मिर्च को सावधानी से उसमें बो दिया। मम्मी, मैंने ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाल दी है। मैं पानी छिड़क दूं क्या? हाँ बेटी, पर धीरे से। ये कोई साधारण मिर्च नहीं है बच्चों, इसमें जरूर कोई चमत्कार है। रात बीत गई। नदी किनारे हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान साफ था और चांद की चांदनी खेत पर पड़ रही थी। सुबह होते ही सोनी चिड़िया अपने बच्चों लक्ष्मी और बाबू के साथ उस जगह पहुंची जहां उन्होंने हरी मिर्च बोई थी। मम्मी, पेड़ निकल आया, और कितना बड़ा भी, और इतने सारे भी। सच कहा बेटा, ये कोई सामान्य पौधा नहीं, ये तो भगवान का वरदान है। सोनी चिड़िया ने मिर्चें तोड़ी और बैलगाड़ी में भरी और उसे बेचने निकल पड़ी। जंगल के रास्ते में उसे एक घायल परी मिलती है। कोई है? मदद करो। सोनी ने गाड़ी रोक दी और डरते डरते झाड़ी के पास गई। वहां एक चमकदार परी जमीन पर गिरी पड़ी थी। हाय राम, ये कौन? इतना चमकदार शरीर और ये पंख! ओह, ये तो परी है। बहन, प्लीज मेरी मदद करो, मैं बहुत घायल हूँ और नहीं पा रही। सोनिका का दिल पसीज गया। उसने अपनी भारी गाड़ी की तरफ देखा, फिर परी की तरफ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये जादुई मिर्चें हैं, अगर मैं इन्हें पीसकर जख्मों पर लगा दूं तो? हाँ, यही करना सही रहेगा। बहन, अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं कभी भी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी।
सोनी ने कुछ जादुई मिर्चें ली, उसे जख्मों पर लगा दिया। मत घबराओ बहना, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे परी का दर्द कम होने लगा, उसकी सांसें सामान्य हो गईं और उसकी आंखों में चमक लौट आई। तुमने मेरी जान बचाई है और इसका बदला मैं जरूर चुकाऊंगी। अरे ये कहाँ चली गई? मैंने तो मदद की थी, इतनी जल्दी कैसे गायब हो गई? काश कुछ कहे बिना ना जाती। सोनी का दिल टूट गया। वो अपने आंसुओं को रोक ना पाई और भारी मन से अपनी गाड़ी को धक्का देने लगी। थकी हारी निराश सोनी वापस अपने खेत की ओर लौट आई। हे भगवान, मैंने अपनी मेहनत की मिर्चें किसी की जान बचाने में लगा दी। सोचा था कि इन्हें बेचकर अपने बच्चों का पेट भरूंगी, मगर अब घर भी नहीं, खाना भी नहीं। अचानक खेत में एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। खेत के बीचों बीच परी फिर से प्रकट हो गई। अरे तुम तो जंगल में गायब हो गई थी। मैंने सोचा था तुम हमेशा के लिए चली गई। नहीं बहन, मैं कहीं नहीं गई थी, तुम्हारा दिल परखना जरूरी था। तुमने बिना लालच के मेरी मदद की, इसलिए अब तुम्हें तुम्हारे त्याग का फल मिलेगा। परी ने अपने हाथ में चमकती हुई छड़ी उठाई और जमीन की ओर इशारा किया। कुछ ही पलों में वहां एक 2 मंजिला हरा भरा घर खड़ा हो गया। हे परी बहन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। सोनी, ये घर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बच्चों और तुम्हारे नेक दिल के लिए है। याद रखना, सच्चा जादू हमेशा भलाई और त्याग में होता है। इतना कहकर परी रोशनी में बदल गई और आकाश में विलीन हो गई। सोनी और उसके बच्चे अपने नए 3 मंजिला घर में खुशी खुशी रहने लगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम से कार्टून वीडियो बनाए, सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए और लाइक करना ना भूलें। मम्मी, हमारी सब्जियां कितनी अच्छी हो गई हैं। मम्मा, क्या अब हम इन्हें बाजार में बेच सकते हैं? हाँ सोना बेटी, हमारी सब्जियां अब बिल्कुल तैयार हैं। हम कल ही इन्हें बाजार लेकर जाएंगे। लक्ष्मी चिड़िया और सोना कुछ सब्जियां तोड़कर अपने घर ले जाती हैं। राहुल जी, वो देखो, लक्ष्मी चिड़िया की सब्जियां पक गई हैं। हाँ, सब्जियां तो बिल्कुल तैयार लग रही हैं। राहुल जी, चिड़िया तो गई अपने घर, चलो हम चिड़िया की सब्जियां खाकर आते हैं। राहुल और सपना लक्ष्मी चिड़िया के सब्जियों के खेत में चले जाते हैं और सब्जियां तोड़ तोड़ कर खाने लगते हैं। तोता भी दूर पेड़ पर बैठा अमरूद खा रहा था। उसकी नज़र कौवों पर। ये दुष्ट कौवे कैसे लक्ष्मी चिड़िया की सब्जियां बर्बाद कर रहे हैं? मैं अभी जाकर लक्ष्मी चिड़िया को बताकर आता हूँ। तोता जल्दी से उड़ता है और अपने घर जाता है। हरियाली, क्या लक्ष्मी चिड़िया यहाँ आई थी? हाँ, आई तो थी, मगर अब चली गई। कह रही थी कौवों के घर भी गाजरे देने जाना है। कैसी बेवकूफ है ये लक्ष्मी चिड़िया, अपने दुश्मनों को भी अपना दोस्त समझती है। मैं अभी आता हूँ। तोता जल्दी से उड़ता है और लक्ष्मी चिड़िया के घर जाता है। मगर लक्ष्मी चिड़िया तो घर पर थी ही नहीं। सोना गुड़िया, बेटी, तुम्हारी मम्मी जा कहाँ है? अंकल, मम्मी तो आपके घर ही गई हैं गाजर की सब्जी देने। लक्ष्मी चिड़िया कौवों के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी कि तोता वहां आ जाता है। कोई फायदा नहीं तुम्हारी दस्तक का, क्योंकि कौवे घर पर नहीं है। मगर आपको कैसे मालूम? क्योंकि मैं कौवों को अभी अभी तुम्हारी सब्जियों के खेत में देखकर आ रहा हूँ। जल्दी चलो, वो सारी सब्जियां बर्बाद कर रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हो तोते भैया? जल्दी चलो। लक्ष्मी चिड़िया और तोता तुरंत वहां से उड़ते हैं और जल्दी से उड़ते हुए खेत में पहुंच जाते हैं। सपना, राहुल, कुछ शर्म करो। ये मेरी दिन रात की मेहनत है जिसे तुम दोनों इस तरह बर्बाद कर रहे हो। लक्ष्मी बहन, ये सारी सब्जियां हमने नहीं तोड़ी, ये तो पहले ही कोई तोड़कर फेंक गया था। निकल जाओ मेरे खेत से, दुष्ट कौवा। आइंदा फिर कभी मेरे खेत की तरफ मत आना। गोरी और कालू वहां से चले जाते हैं। वो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू जी, हमारी इतनी बेइज्जती तो कभी नहीं हुई जितनी लक्ष्मी चिड़िया ने की है आज। मैं छोड़ूंगी नहीं इस छोटी चिड़िया को। मैं बदला लेकर ही रहूंगी इस चिड़िया से। गोरी नाम है मेरा, गोरी। मगर लक्ष्मी चिड़िया तो अपने घर चली गई थी। वो यहाँ क्यों आई? तुमने देखा नहीं? वो मोटी चोंच वाला तोता भी उसके साथ ही था। उसी ने बताया होगा। मैं छोड़ूंगा नहीं, उस तोते के बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मी चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मी, तोता अंकल आए थे,
आपका पूछ रहे थे, काफी जल्दी में थे वो, सब ठीक तो है ना? हाँ, वो गोरी और कालू। लक्ष्मी चिड़िया सारी बात गुड़िया को बताती है। मम्मी, वो दुष्ट कौवे रात होते ही फिर से सब्जियां खाने आ जाएंगे। उसका इंतजाम मैंने कर लिया है, आप चिंता मत करो। लक्ष्मी चिड़िया और सोना खाना खाती हैं। कालू जी, रात होने ही वाली है। उस लक्ष्मी की सब्जियां तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब हम उसकी सब्जियां नहीं चुरा सकते। क्या? क्या मतलब? उसने अपने खेत में घंटियां लगा दी हैं। अगर हम गए तो वो बजने लगेंगी। कालू जी, आइडिया! अगर सब्जियां हमारी न हुई तो उस रानो चिड़िया की भी कभी नहीं होंगी। गोरी कालू के कान में कुछ बताती है। हाँ, अब यही सजा होगी उस लक्ष्मी की बच्ची की। रात हो जाती है। कौवा और कौवे जहरीला पाउडर लेकर चिड़िया के खेत के ऊपर उड़ने लगते हैं और वो जहरीला पाउडर दूर से ही लक्ष्मी चिड़िया की सब्जियों पर डाल देते हैं। हाँ, अब आएगा मजा। गोरी और कालू जल्दी से उड़ने लगते हैं कि तभी गोरी कौवे का पंख झाड़ियों में ही फंस जाता है। कालू जी, मुझे जल्दी से निकालो, ये ना हो कि कोई हमें यहाँ देख ले, जल्दी करो। निकाल तो रहा हूँ, क्या करूँ अब? कालू कौवा जैसे तैसे गोरी को वहां से निकालता है। चलो अब जल्दी उड़ो। गोरी और कालू तुरंत वहां से भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। सोना आज बहुत खुश थी क्योंकि वो आज पहली बार अपनी मम्मी के साथ बाजार जाने वाली थी। मम्मी चले? गुड़िया बेटी, तुम जाकर सब्जियां तोड़ो, मैं कबूतर चाचा से उनकी बैलगाड़ी लेकर आती हूँ, ठीक है? मम्मा। सोना जाती है और सब्जियों के खेत में जाकर सब्जियां तोड़ तोड़कर टोकरियां भरने लगती है। लक्ष्मी चिड़िया कबूतर चाचा के दरवाजे पर दस्तक देती है। लक्ष्मी चिड़िया, कैसे आना हुआ? मुझे एक दिन के लिए आपकी बैलगाड़ी चाहिए, क्या मैं ले जाऊं? हाँ हाँ, ले जाओ। लक्ष्मी चिड़िया वो बैलगाड़ी लेकर खेत में जाती है और दोनों माँ बेटी मिलकर सब्जियां तोड़ तोड़कर बैलगाड़ी पर रखती हैं। माँ, अब चलें? हाँ हाँ, चलो बेटी। लक्ष्मी चिड़िया और सोना सब्जियों से भरी हुई बैलगाड़ी लेकर खुशी खुशी मंडी जाती हैं। चिड़िया, तुम्हारी सब्जियां बहुत अच्छी हैं। मैं इन सब्जियों का तुम्हें 10,000 दूंगा। 10,000? इतने सारे पैसे? रानो बाजार से लौटकर थकी हुई घर पर बैठी थी। तभी गुड़िया मासूमियत से टोकरी में से एक हरी सब्जी उठाकर खाने लगी। मम्मा, हमारी सब्जियां तो बहुत मजेदार हैं। मैं भी खा लेती हूँ। गुड़िया सब्जी खाती है। कुछ देर बाद उसका चेहरा उतरने लगता है। मम्मा, मुझे चक्कर आ रहे हैं, बहुत अजीब लग रहा है। गुड़िया, अरे ये तेरा रंग पीला क्यों पड़ रहा है? या अल्लाह, क्या हो गया मेरी बच्ची को? रानो गुड़िया को बैलगाड़ी में लिटाकर जंगल में मदद ढूंढने निकल पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कोई मदद करो, मेरी बच्ची को बचा लो। किसी को दवा पता हो तो बताओ। पक्षी और जानवर उसे देखते हैं लेकिन कोई मदद नहीं करता। देखा गोरी, हमारी चाल कितनी कामयाब रही। रानो की बच्ची अब मौत के मुंह में जाएगी। हाँ कालू, अब सबको लगेगा कि रानो गंदी और जहरीली सब्जियां बेचती है। उसकी इज्जत भी जाएगी और घर भी बर्बाद होगा। दोनों जोर जोर से हंसते हैं। वही जंगल के एक हिस्से से बूढ़ा हकीम कछुआ पानी के पास बैठा जड़ी बूटियां चुन रहा था। लंबी दौड़ के बाद रानो एक बुजुर्ग हकीम कछुए के पास पहुंची, जो जंगल का जाना माना वैद्य था। हकीम साहब, मेरी गुड़िया मर जाएगी, उस पर जहर का असर हो रहा है, आप ही कुछ कीजिए। घबराओ मत बेटी, जंगल में हर जहर का इलाज मौजूद है। जल्दी से उसे जमीन पर लिटाओ। वो अपनी पोटली से कुछ पत्ते निकालकर गुड़िया को काढ़ा पिलाता है। कुछ ही देर में गुड़िया की सांसें संभलने लगी। उसका चेहरा फिर से लालिमा से भर गया। मम्मा, मेरी बच्ची, अल्लाह तेरा शुक्र है। हकीम साहब, आपने मेरी जान बचा ली। बेटी, हमेशा याद रखना, मेहनत से कमाया हुआ कभी जहर नहीं बनता। जहर तो हमेशा लालच और बुराई से आता।